गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 10 स्टार्ट है आपका आज, और लेसन का नेम है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ठीक है, स्टोरी है, चलिए रीड करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिनिंग समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो एक बार एक राजा था, उसके दिमाग में एक थॉट आई, मतलब एक विचार आया, एक सोच आई कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर उसे 3 चीज़ें पता चल जाएं। मतलब उसे 3 चीज़ें पता चल जाएं तो कभी फेल नहीं होगा। कौन कौन सी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए क्या है, मतलब क्या काम उसे सबसे ज़रूरी करना चाहिए। तो अगर 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाए किसी को भी तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर, तो किंग ने अपने जितने भी मैसेंजर थे, मतलब जो भी मंत्री थे, उसे पूरे राज्य में भेजे और प्रॉमिस किया कि जो भी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कर देगा उसे वो बहुत सारा पैसा देगा। तो कई सारे बुद्धिमान लोग आए राजा के पास, उन्होंने अपने अपने क्वेश्चन, मतलब सब ने अलग अलग इन क्वेश्चन के जवाब दिए। इन रिप्लाई, पहले क्वेश्चन के जवाब में किसी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करने चाहिए, ओनली इन दिस वे। और किसी ने कहा कि कि इसी तरीके से वो कोई भी काम सही समय पर कर सकता है। और जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, इट वॉज़ इम्पॉसिबल, कि ये कुछ भी काम पहले से डिसाइड करना, मतलब किसी भी काम के लिए सही समय पहले से डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है। द किंग शुड नोटिस, तो किंग ने नोटिस किया कि ऐसी ही सारी चीज़ें चली जा रही थी। अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, येट अदर सैड, फिर भी लोग बोलते थे कि दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, मतलब राजा को ज़रूरत है कि वो बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, मतलब एक संस्था बनाए जो कि उसके लिए क्या काम करेंगी, कि कोई भी काम सही समय पर हो उसकी मदद करेंगी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई एक जना अकेला ये नहीं डिसाइड कर सकता कि कोई भी काम कैसे होगा, उसे औरों की हेल्प चाहिए। बट देन अदर सैड, तो लेकिन कुछ और लोगों ने कहा, देयर वॉज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि अर्जेंट, मतलब जल्दी में करने होते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें हम काउंसिल, मतलब सब लोगों की राय के लिए, इसके लिए नहीं रुक सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कोई भी काम करने के लिए सही समय हमें अगर डिसाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर को भी देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन, और ये सब तो क्या कर सकते हैं, केवल जादूगर ही कर सकते हैं ना, फ्यूचर वो पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, तो किंग को, राजा को इसलिए किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन, जादूगर के पास जाना चाहिए। तो मतलब जब उनके पास ये 3 क्वेश्चंस आए किंग के, तो लोग अलग अलग एडवाइस करने लगे, है ना, तरह तरह के आंसर्स करने लगे। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और इन सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और किंग इनमें से किसी भी आंसर से सेटिस्फाई, मतलब खुश नहीं था, तो इसलिए उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, तो उसने डिसाइड किया कि मैं किसी हर्मिट, मतलब एक साधु हैं, मैं उनकी एडवाइस, उनकी सलाह लूँगा। हु वॉज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, और वो अपनी बुद्धिमानी के लिए काफ़ी फेमस, मतलब प्रसिद्ध थे। तो हर्मिट एक कहाँ पर रहते थे, एक वुड में रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो उसे कभी नहीं छोड़ते थे, एक ही जगह पर वो हमेशा रहते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलते थे, केवल जो सिंपल, मतलब साधारण लोग होते थे उनसे मिलते थे। तो इसलिए किंग ने क्या करा, जो राजा थे उसने ऑर्डिनरी क्लोथ, मतलब साधारण से कपड़े पहने, और जैसे ही वो वहाँ पर हर्मिट की हट से पे पहुँचते उससे पहले ही उन्होंने अपने घोड़े को बाहर छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के साथ, और अकेले हर्मिट उस साधु से मिलने चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस हर्मिट्स की हट के पास आए, उन्होंने देखा कि जो वो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, डिगिंग द ग्राउंड, मतलब जो गड्ढा खोद रहा था एक ज़मीन में, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के आगे। ही ग्रीटेड द किंग, वो किंग से मिले, और उसके बाद भी उन्होंने क्या करा, डिगिंग कंटिन्यू रखी, मतलब खुदाई अपनी चालू रखी।
वो हर्मिट बहुत ही ओल्ड था और वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे, और फिर भी वो मतलब जैसे वो काम कर रहे थे बहुत तेज़ी से सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप, तो किंग जो था वो हर्मिट के पास गए, उन्होंने बोला आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस हर्मिट, टू एज यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दे दो। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हम कैसे सीख सकते हैं किसी भी सही काम को सही टाइम पे करना। एंड हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, और कौन से वो लोग हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से वो काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बातें सुनी लेकिन कोई भी आंसर नहीं किया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने डिगिंग मतलब खुदाई चालू रखी। यू आर टायर्ड, उन्होंने कहा आप थक गए हैं। उस राजा ने बोला लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड मतलब कुल्हाड़ी जिससे आप खुदाई कर रहे थे, वो ये मुझे दे दो और मुझे यहाँ पर काम करने दो। तो उसने बोला, हर्मिट ने धन्यवाद, और वो जो स्पेड थी वो राजा को पकड़ा दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड मतलब भूमि पर बैठ गए। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब उसने 2 बेड्स मतलब 2 वैसे बेड से जगह मतलब खुदाई कर दी तो वो रुक गया और उसने फिर वो क्वेश्चन दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, और तब भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, वो खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और वो मतलब स्पैड लेने के लिए आगे बढ़ा, और उन्होंने बोला हर्मिट ने कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। लेकिन किंग ने वो स्पेड उनको नहीं दिया, है ना, वो कुल्हाड़ी नहीं दी और कंटिन्यू रखी खुदाई। 1 आवर पास्ट, इसी तरह से 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब शाम होने को आ गई। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिर में थक कर उसने वो ग्राउंड में स्टक कर दी, जब रख दी, और कहा कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ, आंसर पाने के लिए क्वेश्चंस के। अगर आप तुम मुझे आंसर नहीं कर सकते तो मुझे बता दो और मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो तभी साधु ने कहा देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड, एकदम से किंग मुड़ा और उसने देखा एक बियर्डेड मैन मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी था जो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, और उसके हाथ बिल्कुल किस पे रखे हुए थे, उसके पेट पर रखे हुए थे जहाँ से ब्लड खून निकल रहा था। वैन ही रीच द किंग, और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वहीं वो गिर गया, फेंट होकर नीचे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव, तो किंग थे और जो साधु थे उन्होंने उसके जो कपड़े हटाए वहाँ से, और जो उसके तो देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव था। किंग ने वो धोया और उसके मतलब हैंकरचीफ अपने रुमाल उस पर बांध दिया, लेकिन जो ब्लड था वो अभी भी नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड, तो उसने उसकी ड्रेसिंग की जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, मतलब जब तक खून बहना बंद नहीं हुआ उसने उसकी पट्टी कर दी। विद द हर्मिट्स हेल्प, हर्मिट की हेल्प से किंग कैरीड द वाउंडेड मैन, किंग उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। तो द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, तो मैन ने अपनी जो आदमी था उसने आंखें बंद की और वो शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड, और किंग भी सुबह से मतलब थक गया था और इतना सारा उसने खुदाई की थी, काम किया था, तो वो भी वहीं फर्श पर लेट गया और वहीं रात को वहीं पर सो गया। वैन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हो द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, मतलब उसने सोचा कि उसे ध्यान आया कि वो कौन है, और जो मतलब जो बियर्डेड मैन निकला लेटा हुआ है वो वहाँ पर कौन है। तो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इन अ वीक वॉइस वैन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि किंग जगा हुआ था तो उसने उससे राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। तो उसने कहा यू डू नॉट न्यू मी, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ जो तुमसे बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को क्या दी, मृत्यु दी और उसकी प्रॉपर्टी सारी जब्त कर ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम आज इस हर्मिट से मिलने अकेले आने वाले हो, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया तुम्हें मारने का। और बट द डे, लेकिन तुम मतलब पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए, तो मैंने वहाँ से मतलब जहाँ जिस जगह मैं छुपा था तुम्हें मारने के लिए वहाँ से निकला और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मेरे ऊपर क्या करा, हमला कर दिया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ये घाव दिए हैं। मैं उससे बच गया। आई शुड हैव डेड, लेकिन मैं मर चुका होता अगर तुम मेरे घाव ठीक नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लाइव,
और अब मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारी क्या करूँगा, सेवा करूँगा, और जो मेरे जो बेटे हैं उन्हें भी ये ऑर्डर करूँगा कि सब तुम्हारी सेवा करें। फॉरगिव मी, उसने उससे माफ़ी मांगी। तो किंग बहुत खुश हुआ और वो मतलब उसने सोचा कि मैंने इस शत्रु को कितनी आसानी से जीत लिया है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह मैंने उसको जीत लिया। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, और उस गहरे मतलब जो घायल आदमी था उसको वहीं छोड़ते हुए किंग झोपड़ी से बाहर निकला और हरमिट को ढूंढने लगा। हरमिट वहीं कहाँ बैठा था, मतलब अपने घुटनों पे बैठे थे। दे हैड बीन डग द, जहाँ पर उन्होंने खुदाई की थी वहाँ उस गड्ढे में। द किंग वेंट अप टू द हरमिट, तो किंग राजा उस हरमिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, उसने हरमिट ने कहा कि तुम्हें वो जवाब मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, तो समझ नहीं पाया किंग। उसने बोला मुझे कैसे जवाब मिल गए हैं, आपका क्या मतलब है। तो हरमिट ने बोला, डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुमने मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं खाई होती और तुमने मतलब मेरी जगह खुदाई नहीं करी होती तो तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन, और अगर तुम चले जाते तो वो आदमी तुम पर अटैक करता, हमला करता, और तुम यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने क्या विश की, तुम मेरे साथ ही रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो सबसे ज़रूरी जो समय था क्या था, जब तुम मेरे लिए मतलब जब तुम वो खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए काम किया वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, सबसे ज़रूरी समय क्या था, जब हम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर हम उसके घाव ठीक नहीं करते तो वो मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ मतलब तुमसे माफ़ी मांगे बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो तब वो सबसे ज़रूरी आदमी था। एंड जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम, तो उन्होंने कहा कि ये याद रखो हमेशा कि हमेशा एक समय होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा समय है, नाउ, अब का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी समय क्या है, अब का। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही सब वो टाइम होता है जब हम कुछ भी करने की पावर हमारे पास होती है। और सबसे ज़रूरी आदमी कौन है, आप खुद। विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, आगे किसी को नहीं पता क्या होने वाला है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी काम क्या है, जो भी हम अच्छा काम करते हैं, बिकॉज वी वर सेंट इन टू, मतलब किसी की हेल्प करते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजे गए हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया सबसे ज़रूरी टाइम क्या है, कौन सा है, अभी का। अभी जो आप मतलब हर टाइम को आपको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, वो सबका सब इम्पोर्टेंट वर्क होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आप खुद हैं, क्योंकि आप ही अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टोरी थी। अब आपको इसके टिक द राइट ऑप्शन आप बुक में करेंगे, फिल अप और राइट रॉन्ग या आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और इसके वर्निंग और क्वेश्चन आंसर भी नोटबुक में। ओके बच्चों, गुड बाय।